उन्नाव नवाबगंज सोहरा माऊ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में पिछले 5 तारीख को चोरी हुई थी, जहां पर प्रार्थी का कहना है कि घटना को आज 1 हफ्ता हो गया है। पुलिस हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है और हम लोग चौराहे व पंचायत भवन के कैमरा चेक करवाने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारी नहीं सुनी जा रही। वहीं चोरी की घटना पर आज फिर हमारे इंडिया न्यूज दर्पण की टीम जाकर प्रार्थियों की बात सुनी। उन्नाव जिला ब्यूरो, विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विशाल गोस्वामी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं मौजूद हूँ उन्नाव जनपद के थाना सोहरा मऊ के अंतर्गत रामपुर में, जहाँ पर बीते कुछ दिन पहले चोरी की घटना सामने आई थी। वही हम आज फिर आए हैं। लोगों मतलब पीड़ित लोगों का कहना है कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वही हम बात करेंगे क्या समस्या है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आंटी आपका? रीता तिवारी। कहाँ की रहने वाली है? रामपुरी। आपके घर पे चोरी हुई थी, हाँ। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई की कोई सुनवाई भी नहीं हुई। 3 दिन हमारे आदमी और सब जेठ लोग गए हैं, कोई सुनवाई नहीं वहाँ हो रही है। आ करके वापस आ रहे हैं, घर में बैठ जाते हैं। तो आपका क्या कहना है उसको लेकर के? चोरी हमको चोरी के लेकर करके हमारी सामान, हमारा पैसा, नगद कैश जितना गया है उतना वापस तो करा दिया जाए जी। कोई सुनवाई भी वहाँ नहीं हो रही। जा करके यहाँ से जाते वहाँ लौट आते हैं। क्या इसका मतलब क्या है? जो पुलिस देखभाल क्यों नहीं कर रही है? तो इस पे आपकी तहरीर आपने दिया था, उस तहरीर के आधार पे क्या मुकदमा लिखा गया है? नहीं, तीसरे दिन लिखा गया। जब जबरदस्ती लिखवाए हैं ये लोग तभी लिखे, नहीं वो लोग नहीं लिखे थे। अच्छा, तो क्या पुलिस इस पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है? कुछ भी ध्यान नहीं दिए। एक भी पुलिस हमारे दरवाजे भी नहीं आई है और न वहाँ हमारा केस भी लिखा गया है। कुछ तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांदी तिवारी है। आप इस बारे में, चोरी की घटना के बारे में कुछ कहना चाहती है क्या? जी, जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो हम यहाँ पे थे नहीं, कानपुर में थे। जब सुबह जानकारी हुई, 6 बजे जानकारी हुई, 7:30 बजे हम यहाँ रामपुर आए। जब आए तो मेरे घर में कोई कुछ भी नहीं था। एक गहने वगैरह पैसे मेरे घर में खाने के लिए 10-10 रुपए के लिए तबाही है, कोई भी कुछ है नहीं और ना थाने में सुनवाई हो रही है। हम लोग जाते हैं, हम लोगों को समझा के भेज दिया जाता है। हम लोग 3 दिन 4 दिन से दौड़ रहे हैं, रोज़ सब लोग, महिला वगैरह सब लोग जा रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे रोते होते हैं तो डांटते हैं, कहते हैं जो रोग है तो मेरे हम लिखवाई नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं आप करेंगे, लोगों का बता चोरी देंगे। को लेकर के मामले में पुलिस के ऊपर क्या कोई आरोप है? वही बता रहे, पुलिस के ऊपर वहाँ जाते हैं, रोते हैं, फिर भी नहीं सुनवाई करते हैं। मेरे यहाँ कुछ बचा नहीं तो दुनिया भर की बातें बताते हैं। वहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई, उससे हमको क्या लेना देना? मेरी सुननी चाहिए उनको, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और न मेरे यहाँ तक पुलिस आई। अब बताओ आप क्या करें? अच्छा, तो आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? सरकार प्रशासन से ये चाहते हैं कि मेरी जानकारी हो, कार्रवाई चाहते हैं, जानकारी हो, मेरा धन जो हो मिले या न मिले, लेकिन चोर पकड़ा जाए। अच्छा जी। वही हम एक और आंटी हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? रानी तिवारी। ये आपके घर पे चोरी हुई थी, आपके घर पे भी? जी। तो वैसे क्या क्या सामान गया था? और हमारे घर जी। से हमारे घर से सारी जेवरात बहू की चली गई और हमारी चली जी। गई। मतलब जो हो सब सारा सामान चला गया। बेंदी, हार और अंगूठी, जंजीर, हाथ पेटी, उसमें सब मतलब सोना, और हमारी भी थी 2 डबल जेवर हमारी थी। तो क्या जैसे कि अभी आपके साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर हमारे रही? यहाँ पुलिस आई है मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कोई पहले दिन आई बस। चलिए, अभी और भी घर हैं जो हमें देखना है और ये भाई साहब का भी कुछ कहना है। भाई साहब से भी बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं, जब मुझको मालूम 5 तारीख की रात में चोरी हुई है जी और 6 तारीख को सुबह मालूम चला मैं कानपुर में था जी रोते हुए मम्मी ने फ़ोन किया जी तो 5:30 बजे समथिंग 6 बजे फ़ोन मेरे पास आया जी 5:30 से 6 बजे फ़ोन आया। जी। मैं 7:30 बजे यहाँ आ गया। एसओ साहब, एसआई साहब भी सब कुछ लिख लिया था। जी। मौके पर जब मैंने आया थोड़ा सा अभी कहा भी तो उठा उन्होंने लिया। हुआ और चाचा के घर के पीछे अद्धी मिली जो कि हाथ से नहीं उठानी चाहिए थी। वो हाथ से उठा करके उसके फिंगरप्रिंट किसने उठाया था उसको? उसको उठाए थे सिपाही ने। अच्छा अशोक सिपाही जो थे उन्होंने उठाया, सोहरा मऊ के थे जी। तो उनको नहीं उठाना चाहिए था। और कपड़े से लेते तो फिंगर आ जा, कपड़े से होता तो फिंगर उसके आते। और मैं जब FIR करने 6 तारीख को गया तो FIR तो मेरी दर्ज ही नहीं कर रहे थे वो लोग। हमसे कह रहे थे कि ओम नमः शिवाय का जाप पढ़िए, 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप पढ़ो, मत्था टेको। बद्रीनाथ में सुनामी आई थी, लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए, उस सुनामी में बह गए और तुम्हारी चोरी में हम क्या कर सकते हैं? कौन कह रहा था ये? एसओ साहब द्विवेदी जी।
कमल किशोर दुबे, उनका कहना है था। और हम जब यहाँ पर मौके पे मैं आया तो देखा मेरा अलमारी का लॉकर टूट गया था, अंदर वाला लॉकर, बाहर वाला लॉकर, और उसके अंदर तीसरा लॉकर था हमारा, उसमें सब रखा था हमारी मम्मी के जेवर, मेरी वाइफ के जेवर, जो कि मेरी 1.5 साल पहले शादी हुई है, और 1.5 महीना पहले जमीन भी बिकी है। चोरी के 1.5 महीना पहले जमीन 1,20,000 रुपए नगद थे उसमें, और 2 लोगों की जेवर, सब कुछ देखा है सही साहब। जैसे कि हमें जब चोरी हुई थी, जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे पता चला था कि और भी आपके गांव में कुछ घरों में चोरी, और भी 4 लोगों के घर में चोरी हुई, हमको मिला करके 25 से 30 लाख रुपए की चोरी हुई रामपुर में। एसआई साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, एसओ साहब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए हम बाकी के भी 2 घर पे चलेंगे, और मैं रामपुर के और वही 2 घर में आया हूँ, वहाँ पर भी बात करूँगा जो है अभी तक क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है। हमारा तो कहना है कि जयतीपुर का कैमरा चेक करवाया जाए या घट्टापुर का कैमरा चेक करवाया जाए, और न पंचायत घर में कोई भी न कैमरा लगा, वो कैमरा चेक करवाया जाए, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 3 दिन हुए और कहते हैं हमसे राम राम का जाप जपो तुम लोग, ना कोई हमारी रिपोर्ट ली, ना कोई सुनवाई।